हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। 8वीं 10वीं और 12वीं पास कर चुके विद्यार्थियों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। विगत 5 वर्षों से अटकी हुई राजस्थान फ्री टैबलेट फ्री लैपटॉप योजना को लेकर काफी बड़ी अपडेट है दोस्तों। वापस से इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है। तो कब से यहां पर जो है आपके टैबलेट वितरण शुरू होंगे, किस समय से होंगे, इसके अलावा कौन कौन से विद्यार्थियों को मिलेंगे और टोटल कितने विद्यार्थियों को मिलेंगे, इसको लेकर पूरी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे राजस्थान शिक्षा विभाग की फ्री टैबलेट और लैपटॉप योजना की। किन किन विद्यार्थियों को मिलेंगे, कौन कौन योग्य है। 110 करोड़ का यहां पर जो बजट है ये पेश हो चुका है। विगत 5 वर्षों से ये जो योजना है अटकी हुई थी, आप सभी को मालूम है। 2019 के बाद में इस योजना में एक भी लैपटॉप या टैबलेट वितरण नहीं हुए हैं, ठीक है ना। और दोस्तों अब फाइनली ये जो योजना है वो पटरी पे आई है, तो इसको लेकर चर्चा करेंगे। किन किन विद्यार्थियों को मिलेगा, किन छात्रों के यहाँ पर योग्य होंगे, ये सारी बातें करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर न्यूज़पेपर में अपडेट सामने आ रही है, आप देख सकते हैं। फाइनली यहां पर शिक्षा विभाग की टैबलेट और लैपटॉप वितरण योजना में बजट की कटौती 5 साल से पेंडिंग पड़े थे, अब नए सत्र में बांटने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों अब जो नया सेशन आने वाला है 24-25, इसमें यहां पर विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे जाएंगे नए सत्र से, जुलाई के बाद में, ठीक है ना। अब यहां पर देख सकते हैं 8वीं, इसके अलावा 10वीं 12वीं के यहां पर 55,800 टॉपर स्टूडेंट्स को ही यहां पर मिलेंगे टैबलेट और खर्च होंगे 110 करोड़। अब 2019 से योजना पेंडिंग है और काफी सारे स्टूडेंट यहां पर जो है टॉपर्स बन चुके हैं सरकारी स्कूल के, लेकिन अब कटौती कर दी क्योंकि जो कोरोना में पास हुए हैं उनको हटा दिया गया है। जो यहां पर विदाउट कोरोना पास हुए हैं उन्हीं को यहां पर योग्य माना गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 8वीं 10वीं 12वीं के 55,800 टॉपर्स को स्टूडेंट को टैबलेट देने का फैसला सरकार ने किया है। इसका वितरण नए शिक्षा सत्र में यानी दोस्तों जुलाई में किया जाएगा। अब आप सभी को मालूम है वैसे मंजूरी मिल चुकी है और इसके अलावा एजेंसी को यहां पर फाइनल भी कर दिया है। टैबलेट वितरण का ठेका फाइनल कर दिया, लेकिन अभी किसका हवाला दे रहे हैं कि भैया चुनाव आगे, अब लोकसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई है, तो ठेका तो दे दिया, एजेंसी को यहां पर बोल भी दिया कि आप वितरण कर दो। लेकिन क्या हुआ है दोस्तों, यहां पर जो है अभी वितरण नहीं होंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव आगे। इसके अलावा यहां पर कौन सी कंपनी के मिलेंगे, कंपनी का नाम भी इन्होंने ले दिया है सैमसंग, और इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो आपकी कंपनी है एसर, इसके टैबलेट आपको मिलेंगे। लैपटॉप की जगह टैबलेट मिलेंगे और कम भी कर दिए, कटौती कर दी है इन्होंने, ओनली 55,800 स्टूडेंट को मिलेंगे। बाकी सारी बातें इन्होंने दे दी कि भाई लोकसभा की वजह से रुक गए हैं, अब ये आपको नए सत्र जुलाई से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सूत्रों के अनुसार 2019-20 से लेकर अब तक 8वीं 10वीं 12वीं के कुल 1,20,900 स्टूडेंट टैबलेट प्रस्ताव के लिए यहां पर योग्य थे। 223 करोड़ का बजट था, लेकिन अभी इसमें कटौती सरकार ने कर दी है। यहां पर 1,20,000 में से ओनली 55,800 स्टूडेंट को ही योग्य माना है। जो कोरोना में पास हुए स्टूडेंट है उनको इन्होंने हटा दिया, ठीक है ना। अब इसमें कटौती कर दी गई है। सरकार ने वर्ष 2022-23 और 23-24 के 55,800 टॉपर्स को ही टैबलेट देने का फैसला किया है। ध्यान से सुन लो, सेशन 23-24 और इसके अलावा यहां पर 23-24 के अलावा 22-23 और 23-24 को ही मिलेंगे। 19-20 से लेकर 21-22 तक के 65,100 टॉपर्स को टैबलेट नहीं मिलेंगे। उक्त कारण इन्होंने बताया कि कोरोना में पास हुए हैं और कोरोना में आप सभी को पता है कि ग्रेडिंग सिस्टम से और बिना एग्जाम के पास हुए हैं, इस वजह से इनको यहां पर हटा दिया। अब ये योजना क्या है दोस्तों, किनको मिलता है ये टैबलेट या लैपटॉप, तो सरकारी स्कूलों के समस्त वर्गों के मेधावी स्टूडेंट को मिलेगा। अब जो सरकारी स्कूल का नहीं है वो मुझे मैसेज मत करना कमेंट में, क्योंकि आप लोग मुझे पता है पूछोगे कि सर सरकारी वालों को मिलेगा प्राइवेट वालों को, साफ साफ लिखा हुआ है सरकारी का टॉपर स्टूडेंट होना चाहिए। कौन कौन सी क्लास का होना चाहिए, 8वीं 10वीं और 12वीं क्लास का होना चाहिए और 75% मिनिमम 75% अंक होने चाहिए और इसके मेरिट के आधार पर, वरीयता के आधार पर यहां पर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर सारी बातें इन्होंने दे दी। सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि रिजल्ट आने के 15 दिन में ही टॉपर्स को टैबलेट और लैपटॉप मिल जाए, ठीक है ना। पिछली सरकार ने ई बैंकिंग की बजट घोषणा की थी, यदि उसे लागू कर दिया जाता है तो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में ठेका व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी और पूरा काम पारदर्शिता के साथ में होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें बाकी बातें बताइए कि पिछले 5 साल से योजना बंद थी, है ना, बाकी काफी सारे विद्यार्थियों को नहीं मिला, जो जिन विद्यार्थियों को कोरोना में प्रमोट किया है उनको भी नहीं मिला।
अब दोस्तों इस पूरी अपडेट से जो मोटा मोटा यहां पर निकलता है, पूरा जो अपडेट सामने आता है वो ये अपडेट है कि किस किस को मिलेगा टैबलेट। तो मैंने बताया कि जो विद्यार्थी 8वीं पास कर चुके हैं, जो विद्यार्थी 10वीं पास कर चुके हैं और जो 12वीं पास कर चुके हैं, और पास भी दोस्तों जो सरकारी स्कूल में पढ़े हो और जिनके मिनिमम 75 हो, 75 वाले योग्य होंगे, लेकिन वरीयता के आधार पर। क्या पता किसी स्कूल में यहां पर 75 से ज्यादा किसी की परसेंटेज हो तो उसको मिल जाएगा, मिनिमम 75 यहां पर मान के चलिए। इसके अलावा सत्र कौन कौन सा होगा, तो सत्र यहां पर एक तो 22-23 वालों को मिलेगा, और इसके अलावा दोस्तों यहां पर 23-24 वालों को भी मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। किन कक्षाओं को मिलेगा, 8वीं 10वीं 12वीं मैंने बता दिया आपको, सत्र भी मैंने आपको बता दिया, और मिनिमम परसेंटेज भी मैंने आपको बता दी है। ये विद्यार्थी योग्य होंगे। 55,800 स्टूडेंट को टैबलेट मिलेगा। कौन सी कंपनी के मिलेंगे, सैमसंग और एसर के मिलेंगे, ये भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो जुलाई 2024 के बाद में दोस्तों मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, इससे पहले तो मिलना संभव नहीं है। लेकिन एक खुशखबरी है, ठेका फाइनल हो गया है, सरकार ने मंजूरी दे दी है, सिर्फ बटना बाकी है। तो भैया जुलाई जैसे ही आपकी नई यहां पर जो है स्कूल ओपन होंगे, जुलाई में प्रवेश महोत्सव बनाया जाएगा, इधर आपको टैबलेट मिलेंगे बढ़िया बढ़िया कंपनी के। तो बढ़िया आप लोग डिजिटल होके पढ़ना। तो फाइनली जो लगातार आपके कमेंट आते थे सर, क्योंकि पहले भी मैंने काफी सारी वीडियो बनाई हैं, तो अपडेट आ चुकी है, शिक्षा विभाग ने फैसला ले लिया है कि जल्द विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण किए जाएंगे। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।